आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमने 4 इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। 24-25 का जो यूनियन बजट आया है, उस पर हमने कहा है कि ये बजट जो है गरीबों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत निराशाजनक बजट है और ये बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट को सपोर्ट करने वाला बजट है। और इसमें जो सोशल वेलफेयर पर जो खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पर और हेल्थ पर, सब्सिडी पर, मनरेगा पर, एम्प्लॉयमेंट पर, महंगाई कम करने पर उसकी कमी महसूस होती है। तो इस बजट को हम बहुत निराशाजनक बजट कहेंगे। दूसरा जो इशू था वो मदरसों को लेकर कि जिस तरह यूपी में एक आदेश निकाला गया और मदरसों को आदेश दिए गए जो नॉन रिकग्नाइज्ड मदरसे हैं कि उनमें से बच्चों को फोर्सिबली स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और बच्चों के और पेरेंट्स का जो राइट है बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी पढ़ाने का, उस राइट्स को ये एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। तो हम इसको कंडेम भी करते हैं और सरकार को कहते हैं कि ऐसे आदेश जो हैं उनको वापस लिया जाए। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन जिसमें जमात इस्लामी हिंद के प्रतिनिधि भी शामिल थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके और ये सारे जो कंसर्न हैं, ये सारी जो आशंकाएं हैं और जो परेशानियां हैं उनसे अवगत कराया है चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो इसको देखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो असंवैधानिक जो आदेश है, बल्कि ये असंवैधानिक होने के साथ साथ ये कम्युनल है, एंटी मुस्लिम है, इस्लामोफोबिक है और इस्लाम और मदरसों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का वातावरण है उसको बढ़ाने वाला है। और हमने जो ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल जो आने वाला है उसका जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को लेकर हमने चिंताएं व्यक्त की हैं कि इसमें इनडायरेक्टली एक सेंसरशिप जो है वो ऐड हो गई है। और आप देख रहे हैं कि यूट्यूबर है या जो छोटे चैनल चलाने वाले हैं उनके कंटेंट पर पूरी निगाह रखी जाएगी और उसको न्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो इतना बड़ा कर दिया गया है कि किसी भी चैनल जो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ कह रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मीडिया को एक तरह से दबाने और सरकार के ख़िलाफ़ बोलने वाले मीडिया को या लोगों को एक तरह से चुप करने के लिए इस बिल में ऐसे प्रोविज़न रखे गए हैं जो हमारी जो प्रेस की फ्रीडम है उस फ्रीडम को कमज़ोर करने वाले हैं। और चौथी बात जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही गई है वो जो फ़िलिस्तीन का जो इशू है वो वो संकट गहराता जा रहा है। और पिछले अक्टूबर से जो वॉर चल रहा है उसमें तकरीबन 40,000 सिविलियंस मारे गए हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 1,86,000 लोग मारे गए हैं। गाज़ा पूरा तबाह हो गया है। और अभी देखा गया है कि इस्माइल हानिया जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे फ़िलिस्तीन के, उनकी हत्या हुई है ईरान में। तो ये संकट बड़ा गहराता जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। और अमेरिका को ख़ास तौर से हम कंडेम करना चाहेंगे कि अमेरिका का जो इज़राइल के प्रति जो नरम रवैया है, सहानुभूति का रवैया है, इज़राइल को सपोर्ट करने का जो रवैया है और इज़राइल को हथियार प्रोवाइड करने का जो ये रवैया है वो बहुत ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में शांति के को एक बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है और एक बड़े वॉर की तरफ दुनिया जा सकती है अगर इसराइल जैसी बारबरिक गवर्नमेंट को नहीं रोका गया। और जो वार क्रिमिनल हैं वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे लोग, उनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी और इनको रोका नहीं जाएगा तब तक शायद ये हालात और बिगड़ेंगे। तो हमने अपने देश की सरकार को भी ये बात कही है कि वो अपने प्रभाव और अपने असर का प्रयोग करें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल करें और दबाव डालें कि वहाँ पर शांति स्थापना की तरफ वो आगे बढ़ें। भारत हमेशा से फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के सपोर्ट में रहा है, हमेशा फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता रहा है। तो हम चाहेंगे कि भारत की तरफ से जो इज़राइल को सपोर्ट किया जा रहा है और मालूम हुआ है कि हथियार भी वहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो उसको रोकने की बात हम कह रहे हैं कि कम से कम इज़राइल को आप अपने हथियार देना बंद करें, सपोर्ट देना बंद करें और फ़िलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट करें। इस्माइल हानिया की मौत पर वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि आतंकी टेररिस्ट मारा गया। इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट मारा गया, सही हुआ, देश में शांति होगी। देखिए, अगर अमेरिका किसी को टेररिस्ट कहता है तो ख़ुद अमेरिका को देखना होगा कि अमेरिका ने कितने देशों पर हमला किया है।
और इस वक्त जो इसराइल को खुलकर सपोर्ट करने वाला कोई देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका की ताकत की वजह से ही इसराइल इतने सारे जुल्म कर रहा है। अमेरिका ही इसराइल जैसे बारबरिक देश को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है और उसकी पीठ थपथपा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसराइल जिम्मेदार नहीं है। फ़िलिस्तीन में जो 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं अब तक और एक बड़ी आबादी जो है वहाँ पर वो तबाही से परेशान है, तो उसके लिए इसराइल तो वार क्रिमिनल है ही, वहाँ के प्रधानमंत्री और दूसरे जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो अमेरिका है उसको भी हम पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका की मदद और सपोर्ट अगर इसराइल को नहीं होता तो आज फ़िलिस्तीन में इतना नुकसान नहीं होता। और जो लोग अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुलकर उनको भी कंडेम करना चाहते हैं कि अगर वो दुनिया में शांति चाहते हैं तो इसराइल के अन्याय को रोकने की कोशिश करें और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ इंसाफ करने में ये अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उनको आगे आकर इसराइल का हाथ पकड़ना होगा। वरना जो हमारे देश, पूरे दुनिया की जो शांति है, पीस है, वो बराबर डिस्टर्ब हो रही है और एक वर्ल्ड वार का ख़तरा जो है वो बढ़ता जा रहा है।